सभी ग्रुप फोटो संदीप प्रोग्राम है ना 10 मिनट का उठा दिया 15 मिनट का वक्त लूंगा क्योंकि हमारे बीच काफी दूर दूर से अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। मैं ज्यादा वक्त ज्यादा न करके कुछ दो शब्द मेरे अपने हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ और ज़्यादा बताने का वक्त नहीं है, लेकिन बताने के साथ साथ ये आपको बताते चलो कि हिंदुस्तान की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और खासकर डिस्ट्रिक्ट देवास की बात करूँगा, इंदौर की बात करूँगा, भोपाल की बात करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ अल्फाज या कुछ शायरी या कुछ गज़ल या कुछ जो भी गीत वो कम जब से मैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड में आया हूँ तब से कहीं ना कहीं 6 से 7 हज़ार लोगों ने मेरे तमाम गीत मेरे गज़ल को पसंद किया है। उनकी कुछ जो लाइनें हैं मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपसे आवेदन, आपसे निवेदन, आपसे गुजारिश कि अपना बहुमूल्य कीमती समय देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी माँ बहन यहाँ बैठ जाए कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं ज़्यादा समय ना लेके कम समय में इस अपने प्रोग्राम को संपन्न करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपके बैठने से कहीं ना कहीं इस गरीब की हौसला अफजाई मिलेगी। कुछ तमाम दोस्त जो आज हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब जमजम फतेहपुरी, हिंदुस्तान के जो मशहूर शायर हैं मिस्टर इमरान प्रतापगढ़ी, ये मेरे अच्छे मित्र हैं। जब कभी वक्त मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको दो शब्द सुनने को मिलेगा। लेकिन इस कम जो देवास में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ था 29 मार्च 2013 को, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। और ये बता दूं कि हिंदुस्तान के मशहूर कवि थे, लेकिन उन कवि के बीच में कहीं न कहीं इस गरीब को भी आदर, मान और सम्मान देने का उनको मौका मिला। और जिन्होंने मौका मुझे दिया था मैं अपने कसौटी पे खरा उतरा और जो पब्लिक से पब्लिसिटी मुझे होनी थी वो 100 नहीं 110% देवास के लोगों ने 29 मार्च 2013 को मेरी तमाम गीत, गजल और कविताओं को पसंद किया। दोस्तों, नौकरी 24 घंटे की है, काफ़ी हेडेक है, वक्त नहीं मिलता लिखने का, लेकिन जो तमाम मेरे सीनियर अधिकारी, इनका वरदहस्त, इनका मार्गदर्शन, इनका आशीर्वाद इस गरीब के सर पे, और इसी के साथ साथ कहीं वक्त मिलता है तो 2-4 पंक्तियाँ लिख देता हूँ। इस उम्मीद साथ मैं शुरू करता हूँ। सिर्फ 10 से 15 मिनट वक्त लूँगा, इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करता हूँ क्योंकि तमाम मेरे अधिकारी मौजूद हैं। कि खुद मिटेंगे मेरी हस्ती को मिटाने वाले, हौसला अफजाई करेंगे तो ताकत मिलेगी पढ़ने में। जो खड़े यहाँ बैठ जाएं, खुद मिटेंगे मेरी हस्ती को मिटाने वाले, अरे देखेंगे तुझको भी एक रोज जमाने वाले। ख्वाब क्यों देखते हो देश के बिखरने का, ख्वाब क्यों देखते हो देश के बिखरने का, अरे बैठ के दिल्ली में जो मैच लगाने वाले। इसी के साथ साथ कि हिंदू वही होता है, मुसलमान वही होता, हिंदू वही होता है, मुसलमान वही होता, अरे वो तो किसी कौम का निगहबान नहीं होता, वो तो किसी कौम का निगहबान नहीं होता। अरे दोस्तों, बन जाते हैं दौलत के लिए देश के दुश्मन, बन जाते हैं दौलत के लिए देश के दुश्मन, उस कौम के गद्दारों का ईमान नहीं होता, उस कौम के गद्दारों का ईमान नहीं होता। अरे मासूम बच्चों को क्यों बम के धमाके से उड़ाते, अरे मासूम बच्चों को क्यों बम के धमाके से उड़ाते, अरे वो तो किसी मजहब का इंसान नहीं होता, वो तो किसी मजहब का इंसान नहीं होता। इसी के साथ 4 पंक्तियां फिर पेश कर रहा हूँ कि मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, पुस्तक सभी की एक है, बस्ते अलग अलग। अरे दोस्तों, सबका लहू समान है, दुनिया में लोगों लेते हैं जन्म कोख से बच्चे अलग अलग, लेते हैं जन्म कोख से बच्चे अलग अलग। इसी के साथ साथ कि एक मेरे शायर दोस्त, उनकी 4 लाइन पेश कर रहा हूँ कि हवा बनके मेरे पास आ, हवा बनके मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, हवा बनके मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा, तू कोई भी छुपा हो मैं तुझे हिंदी सिखा दूंगा। अरे मैं तेरे गाल पे गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ, मैं तेरे गाल पे गिरता हुआ आंसू का कतरा हूँ, अरे मैं जिस कंकड़ पे बैठूंगा उसे खान साहब बना दूंगा, मैं जिस कंकड़ पे बैठूंगा
खान साहब बना दूंगा कि गरीबी जिसके वतन के लिए तरसती है, गरीबी जिसके वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। गरीबी जिसके वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी के कार पे कुत्ते की रेशमी चादर, किसी के कार पे कुत्ते की रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। किसी के लाश पे कुत्ते की रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। इसलिए एक बेटी की बात कहूँगा। एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ मैं, एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। एक मामूली सी मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। अरे लोग बहुओं को जिंदा जला देते हैं, लोग बहुओं को जिंदा जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। आपका ध्यान बदलूंगा। पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया। पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया, गुर्दा निकाल के उसे मुर्दा बना दिया। पेशेंट तंदुरुस्त था, बेड पे सुला दिया, गुर्दा निकाल के उसे मुर्दा बना दिया। अरे आया था अपनी जान बचाने के वास्ते, आया था अपनी जान बचाने के वास्ते, घर वाले आए सिर्फ मुर्दा लेने के वास्ते, घर वाले आए मुर्दा लेने के वास्ते कि अपनी गली से कोई। इसी के साथ और 4 पंक्ति पेश करूंगा मैं। नेता हमारे बैठे हैं तैयार, यहाँ कोई नेता नहीं है, सारे अधिकारी हैं। नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, मुर्गों की तरह हमको लड़ाने के वास्ते। नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, मुर्दों की तरह हमको लड़ाने के वास्ते। अरे दोस्तों, ये दौर चल रहा है सीला जो मुन्नी का, गंजे को नहीं दिया खुदा ने खुजाने के वास्ते। ये दौर चल रहा है सीला जो मुन्नी का, गंजे को नखो नहीं दिया खुजाने के वास्ते। अरे टीचर का सारा वक्त ट्रेनिंग ने ले लिया, आज रिजल्ट कहीं 90% आया, कहीं 60%, कहीं 40%। तो ये रिजल्ट जो टीचर 40% गुण के लिए कि टीचर का सारा वक्त ट्रेनिंग ने ले लिया। फुर्सत कहाँ है इनको पढ़ाने के वास्ते, फुर्सत कहाँ है इनको पढ़ाने के वास्ते। और फिर 2 लाइन बोलूंगा कि जो बंद हो चुका है वो डिब्बा न खोलिए, जो बंद हो चुका है वो डिब्बा न खोलिए, हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश न बोलिए। अबे बच्चों को तो मैंने कह दिया है साफ साफ, मुझको डैडी न बोल, मुझको डैडी बोल के मुझे अब्बू जी बोलिए, मुझको डैडी ने बोल के मुझको अब्बू बोलिए। इसी के साथ और मैं 4 पंक्तियां कि आप सिर्फ 5 मिनट का साहब का समय और लूंगा, काफी जल्दबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो 2 शब्द हैं वो आज मौका मिला है। मेरे अधिकारी जो चीफ गेस्ट ऑफिसर मिस्टर संजय कांकरे साहब नासिक से अपना बहुमूल्य गिफ्ट दिया है, लेकिन मेरे अंदर भी जो कला है, मुझे भी आज वर्षों से इंतजार था कि मेरे सारे अधिकारी यहाँ अगर मौजूद हों तो मैं अपने 2 शब्द पेश कर सकूं। लेकिन हिंदुस्तान के कई शहरों में लोगों ने सुना है, लेकिन मेरे अधिकारी शायद मेरे शायर को नहीं सुन पाए, तो इसलिए आज मुझे भी थोड़ा जोश जज्बात है अपने 2 शब्द पेश करने का। आप हौसला जाएंगे तलब। बोलो क्या तुम दोगे, बोलो क्या तुम दोगे जो रंगे चमन मांगे। बोलो, ये मेरी जो शायर है सन 1988 में जब मैं इंटर पास किया था उस वक्त लिखा था मैं। बोलो क्या तुम दोगे जो रंगे चमन मांगे, इंसान से हक इंसान, मैयत तो कफन मांगे। आगे की 2 पंक्तियां वो मेरी माँ बहनों के लिए जिनके जो पतिदेव सरहद पे ड्यूटी करते हैं, उनकी जो पत्नी वो क्या सोचती है या उनकी माँ क्या सोचती है, वो सिर्फ 4 पंक्तियां मैंने पिरो दिया है। दूल्हे कहो सरसेरा, बेटा ममता मांगे, गौर करेंगे जनाब परवेज साहब, बेटा ममता मांगे, बेटा ममता मांगे, माँ अपने ललन मांगे, बेटा ममता मांगे, माँ अपने ललन मांगे, भाई से वचन भाई राखी तो बहन मांगे, भाई से वचन भाई राखी तो बहन मांगे। अरे हर फूल पे खुशबू हो, हर होंठ पे लाली हो, हर फूल पे खुशबू हो, हर होंठ पे लाली हो, हर फूल पे खुशबू हो, हर होंठ पे लाली हो। दूल्हे का हो सर तेरा सिंदूर दुल्हन मांगे, दूल्हे का हो सर तेरा सिंदूर दुल्हन मांगे। भूखा रोटी मांगे, भूखा रोटी मांगे, भूखा रोटी मांगे, प्यासा पानी मांगे। लगता है मेरा खून फिर से वो शाने वतन मांगे, लगता है खून फिर से वो शाने वतन मांगे। इसी के साथ साथ
और मेरी 4 पंक्तियां। चाहो तो मुझे फेंक दो, चाहो तो मुझे बेच दो बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। चाहो तो मुझे बेच दो बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। अरे भाई तो जब चले गए कुएं में डाल के। ये इस बेटी के लिए कहूंगा जिस बेटी को उसकी माँ भी ठुकरा दी, उसके भाई भी ठुकरा दिए, तो मैं उस पर 4 पंक्तियां लिखा हूं। चाहो तो मुझे बेच दो बाहर निकाल के, बाहर निकाल के। अरे भाई तो सब चले गए कुएं में डाल के, कुएं में डाल के। पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। अरे पैदा मैं जब हुआ तो मेरी माँ गुजर गई, मेरी माँ गुजर गई। जो गम भुला रहा हूँ मैं, जो गम भुला रहा हूँ यतीमों को देख के, यतीमों को देख के। इसी के साथ जो 2009 में एक बम कांड होटल ताज में हुआ था, उसकी 4 पंक्तियां सुनेंगे आप, तो शायद आप गौर करें। मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन आज सिर्फ 5 मिनट का वक्त और है, आखिरी प्रोग्राम। लुटा के जान हम उनकी बचाए ताज के अंदर, लुटा के जान हम उनकी बचाए ताज के अंदर। बड़ा ही खूनी मंजर था वो होटल ताज के अंदर, बड़ा ही खूनी मंजर था वो होटल ताज के अंदर। आगे की 2 पंक्तियां। वहीं मासूम बच्चे रो रहे थे माँ की लाशों पे, वहीं मासूम बच्चे रो रहे थे माँ की लाशों पे। पड़े थे 60 घंटे तक वो होटल ताज के अंदर। शुक्रिया दोस्तों। पड़े थे 60 घंटे तक वो होटल ताज के अंदर। आखिरी की 2 पंक्तियां। वो लगी थी हाथ में मेहंदी जवां जोड़ों के हाथों में, लगी थी हाथ में मेहंदी जवां जोड़ों के हाथों में, लगी थी हाथ में मेहंदी जवां जोड़ों के हाथों में। सनी थी मांग उनकी खून से होटल ताज के अंदर, सनी थी मांग उनकी खून से होटल ताज के अंदर। सिर्फ 4 लाइन और पेश करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। हमको अयोध्या मंदिर, ये मेरी अवार्डेड कविता है। जिस वक्त फैसला आया था उस वक्त मेरी कलम नहीं मानी और उसमें लिखा उत्तर प्रदेश के जो उद्यान राज्य मंत्री माननीय मुन्ना लाल मौर्य, उन्होंने मुझे सम्मानित किया सिर्फ 4 पंक्तियों में। आज मुझे मौका मिला है तो आप लोग समाप्त फरमाएं। हमको अयोध्या मंदिर का इंसाफ मिल गया, टोपी तिलक लगाने का, टोपी तिलक लगाने का मौका जो मिल गया। हमको अयोध्या मंदिर का इंसाफ मिल गया, हमको अयोध्या मंदिर का। आगे की 2 पंक्तियां। पूजा के साथ साथ
नमाज